नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन क्या अब किसी डेड एंड पर पहुंच चुका है? क्योंकि किसानों की मांग को एक तरह से सरकार साफ शब्दों में ठुकरा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया और 4 सदस्यों की कमेटी बना। ऐसी कमेटी जिसमें 4 के 4 सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक हैं। ऐसी कमेटी जिसके सामने अपनी बात रखने से किसान आंदोलनकारी किसानों ने इनकार किया और उस कमेटी को कबूल करने से भी इनकार। अब सवाल उठता है यहाँ से आगे का रास्ता क्या? और ये कमेटी अगर सुनवाई करेगी, किसानों के ऐतराज को दर्ज करेगी, 2 महीने में रिपोर्ट देगी, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इन 2 महीने में क्या होगा? 26 जनवरी को क्या होगा? इस आंदोलन में जो किसान हैं, नेता हैं, उनका रुख अब क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए हमारे साथ है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वरिष्ठ नेताओं में से एक, रणनीतिकारों में से एक, सरकार के साथ हर बैठक में अपना पक्ष मजबूती से रखने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी। सबसे पहले आपसे सवाल है कि क्या कहीं ये आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर के बाद, जिसमें ये कृषि कानून सस्पेंड किया गया, साथ में 4 लोगों की कमेटी बना दी गई, जिसको आप खारिज करते हैं, तो कहीं डेड एंड पे गया है? नहीं, देखिए, ये हमें पहले से आभास था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने केस नहीं किया, किसी ने केस किया। और मैं तो ये कहूँगा इसके पीछे कहीं सरकार का षड्यंत्र केस करवाया कि जैसे A विकल्प, B विकल्प, C विकल्प जैसे रखते हैं, उसमें अगर सरकार से बात ना बने तो फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सरकार ने इसका विकल्प खड़ा किया कि क्योंकि सरकार को माननी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को बीच में डाल दिया जाए। और उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, कमेटी बनाई है, लेकिन इस कमेटी में एक बात समझने वाली और है कि कमेटी के बनने से सरकार की सुनवाई पे या सरकार के फैसले पे कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी, एक तो जो कमेटी बनाई वो कमेटी में सरकार का षड्यंत्र है, क्योंकि ये सब लोग WTO के पक्षधर रहे। आप तो मैं ये बता देना चाहूँ कि आज जो स्थितियाँ देश के सामने खड़ी हुई है, ये आज नहीं, ये बहुत पहले से एक प्लान चला हुआ है कि WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हिंदुस्तान की खेती को शामिल किया जाए। और जब हिंदुस्तान की खेती उसमें शामिल होगी तो फिर ये जो विदेशी पॉलिसियां हैं कि उनका अनाज हिंदुस्तान में कैसे बिकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 एकड़ 82% लोग जो हैं वो 1 हेक्टेयर से कम के मालिक हैं। अब आबादी ज़्यादा है, ज़मीन थोड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान की। तो इसमें जो वर्ल्ड मार्केट वाले, जो ज़्यादा पैदावार वाले देश हैं, वो अपना माल यहाँ कैसे बेचें, ये षड्यंत्र बहुत पहले से चला हुआ है। और उस षड्यंत्र में ये लोग शामिल रहे हैं। कौन लोग? जैसे भूपेंद्र मान है, या एक और इनमें है अनिल खनवत, हाँ, ये शेतकारी संगठन के हैं। और क्योंकि मैं भी पहले शेतकारी संगठन में काम करता था, और इसी मुद्दे पे मैंने छोड़ी थी। इसी मुद्दे पे मैं इनसे अलग हुआ था कि ये जब उसका पिछले वाजपेयी के टाइम में, और वो सर्द जोशी बिक गया था सरकार के पास, और मेरे को तो इससे अगली बात भी उसकी मालूम हुई थी कि तौर पे पता नहीं कि वो कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक षड्यंत्र था कि उसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था WTO को लागू करवाने के लिए, क्योंकि उस वक्त भी कुछ लोग विरोध में थे, लेकिन सर्द जोशी पक्ष में था। और मैंने भी उस पर विरोध किया था, और मैंने उसी विरोध में, मैं उस वक्त जिला प्रधान हुआ करता था, मैंने उस वक्त यूनियन उनकी छोड़ दी थी। तो ये उस वक्त के पक्षधर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है चढ़ूनी साहब कि ये उनका पास्ट है या कृषि कानूनों के प्रति उनका जो रुख है, इन कानूनों को वो किसानों के हित में मानते हैं, सरकार के फैसले को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तो उन्हीं 4 की बना दी, चाहे अशोक गुलाटी हो, चाहे प्रमोद जोशी हो, जो खुलकर इन कानूनों की वकालत करते रहे। तो अब आपके पास रास्ता और उपाय क्या है? हम वही कह रहे हैं ना
कि इसके पीछे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। उस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, भूपेंद्र मान जैसे लोग, और अब वही चाल फिर कामयाब होगी। अब सरकार, हमारे देश की सरकार जो है, पता नहीं किस कौन सी नजरिए से सोच रही है कि उन्हीं लोगों को उस कमेटी में डलवाया। उन लोगों को उस कमेटी में डलवाने का मतलब है जो पहले से, अब कितने बार वो लेख लिख चुके, अखबारों में दे चुके, ज्ञापन दे चुका है भूपेंद्र मान को, और अब उस कमेटी में अगर वो डाल दिए गए तो हमें सीधा सा तो पता है कि वो हमारे खिलाफ देगी। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला गया है देश के किसानों के साथ। तो अब वही मैं पूछ रहा हूँ, अब आपके पास उपाय क्या है? क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि सरकार से बातचीत चल रही है, अब अगली बातचीत 15 जनवरी को है। तो सरकार उस मीटिंग में, आपको क्या लगता है, सरकार कह सकती है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है और आपकी मांग पहले भी खारिज कर चुकी है? हमारे पास सारे उपाय हैं, हम उसको मानने के लिए बाध्य थोड़ा ही है। हम नहीं मानेंगे किसी कमेटी को, भाड़ में जाए कमेटी। और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि अब सरकार बात बंद कर दे, नहीं कहा उन्होंने। सरकार की बातचीत खुली है, सरकार की बातचीत पे कोई बैन नहीं किया उन्होंने। तो ये कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए बनाई कि वो सुप्रीम कोर्ट को बताएं क्या ठीक है क्या गलत है। सरकार के लिए थोड़े बनाई उन्होंने कि सरकार बातचीत बंद कर देगी, ये ऑथराइज होगी कमेटी, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार तो आपको पहले 2 मीटिंग में कह रही थी ना कि आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। देखिए, सरकार को तो मानना नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि वो भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं, उन्होंने ये क्लियर पकड़ा किया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन हम उसके लिए बाध्य नहीं है। हम तो टोटल रिजल्ट जो होगा वो अपने आंदोलन से ही निकलवाएंगे। हम तो कोर्ट में गए ही नहीं। हम टोटल जो इसका फैसला है वो आंदोलन के माध्यम से ही करवाएंगे, सरकार से करवाएंगे, कोर्ट से नहीं करवाएंगे। लेकिन ये बताइए चौधरी साहब, थोड़ी खुल के बात हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको समस्याओं का हल चाहिए, समाधान चाहिए, क्योंकि हम समाधान चाहते हैं, उनको कमेटी के पास जाना होगा और दुनिया में कोई ताकत हमें कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती, और हम ये नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के पास नहीं जाएंगे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा साफ रुख है कि आपको समाधान चाहिए तो कमेटी के पास जाइए। हमारा भी बड़ा साफ रुख है कि हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे। हम कमेटी के नौकर नहीं हैं। हम सरकार के पास जाएंगे, सरकार के आगे आंदोलन करेंगे और नहीं रुकेंगे। जब तक करेंगे तब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक आंदोलन करेंगे। फिर अगला सवाल कि 15 जनवरी को अगर सरकार कहती है कि अब तो कमेटी बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने कानून भी सस्पेंड कर दिया, तो अब तो ये इस तरह की बातचीत बेमानी है। अभी आपको 6 दिन 4 दिन पर हर तारीख मिल रही थी, जो 10वीं तारीख है, उसके बाद हो सकता है आगे की कोई तारीख भी मुकर्रर ना हो सकता है। अब भी क्या तारीख मुकर्रर की है ये? अब भी उन्होंने ये कहा था कि अब 7 लोग 5 लोग आ जाओ, वो बात कर लेना। ये तो अब भी नहीं थी। और पिछली मीटिंगों में क्या किया? खाली तारीख तो इसलिए दे रहे हैं कि देश दुनिया देख के ये कहे कि हाँ बातचीत के लिए बुला रहे हैं। कोई एक कदम आगे बढ़े हो तो बता दो। वो तो बातचीत केवल दिखावे के लिए बुला रहे हैं, मानने के लिए तो बातचीत के लिए कभी नहीं बुलाया। आगे भी हमें पता है 15 में कुछ भी नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आगे कैसे, यही मैं जानना चाहता हूं। देखिए, हमारा आंदोलन चल रहा है। अगला जो फैसला होगा वो आज मीटिंग रखी है, कोई नई बात उसमें करनी हो, और वरना 26 का तो हमारा फिर है ही है दिल्ली में परेड का। तो 26 जनवरी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से अर्जी दी गई। सुप्रीम कोर्ट जिसकी सुनवाई सोमवार को करेगा कि 26 जनवरी को बहुत सारे लोग इस तरह से अगर दिल्ली में आएंगे तो गणतंत्र दिवस की गरिमा पर चोट लगेगी और इसलिए रोका जाए। हो सकता है आपको सुप्रीम कोर्ट रोक दे कि इस तरह की कोई परेड या दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों का आर्डर अगर रोकने का हो जाए, होता ही है। वो तो आम बात है कि वो होगा, हमें भी पता है कि वो होगा। हम सड़क में बैठे हैं, वो तो ये भी कहते हैं क्यों सड़क में बैठे, आप सड़क नहीं रोक सकते। है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पहले से है, फिर कौन सा सड़क नहीं रुकी। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह दे, सुप्रीम कोर्ट हमें मार दे क्या? हम कहाँ जाएं, क्या करें? अरे जिंदा रहने के लिए क्या करें? ये जो मेरे को समझ ही नहीं आती, हम ये देश चलेगा कैसे? हम तो देश को जिंदा रखने के सवाल पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या हमारा जिंदा रहना भी अधिकार नहीं क्या? एक आदमी की 20,000 रुपए एक साल की आमदन, वो जिंदा रह जाएगा और उसके ऊपर उसको महंगाई की मार झेलनी पड़े। उसके ऊपर सारे देश का माल स्टॉक करके बैठ जाए, सारे देश का भोजन स्टॉक करके बैठ जाए कारपोरेट वाले, और हम देखते रहें। फिर वो जिसको मर्जी दें, जिसको मर्जी ना दें। आखिर कब तक चलेगा? आखिर रास्ता तो कोई हो।
ये बताइए कि कहीं ऐसा आपको लगता है आपस की बातचीत में कि कल जो आपके 4 वकील जो परसों थे कोर्ट में 11 तारीख को, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, एच.एस. फुल्का, ये लोग कल नहीं थे, होते तो शायद कहते कि कमेटी में ये नाम और होना चाहिए, या जो कमेटी है उसका उस पर विरोध दर्ज कराते। उनका ना होना, कल उनकी तलाश भी हुई, सीजेआई ने पूछा भी कि ये सब वकील नहीं है, नाराजगी भी जताई सीजेआई ने इन सब को के ना होने पर। ये कहीं गलत फैसला तो नहीं हुआ? देखिए, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कोर्ट का कोई हिस्सा नहीं था। और ये जो वकील हैं जो पहले दिन तो गए थे और कल क्यों नहीं गए, इसके बारे में मेरे से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि आज तो केवल फैसला ही तो सुनाना है, और तो कोई बात है नहीं, तो वो फैसला ही तो सुनाना है, शायद कोई इसलिए ना गए हों। लेकिन उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को पूरा ज्ञान उस बारे ज्ञान नहीं कि क्यों नहीं गए। लेकिन कुल मिला के ये है कि ऐसी कमेटियाँ आंदोलन को टरकाने के लिए बनाई जाती है, और हम यहाँ टरकाने के लिए नहीं, मनवाने के लिए बैठे। लेकिन उस कमेटी में अगर 4 नाम आप सजेस्ट करते, 4 उधर से होते, 8 लोग होते, तो कम से कम आपकी बात तो रखी जाती। अब तो वो कमेटी के लोगों की राय एक तरफा है जो सर्वविदित है। देखिए, ना तो हमारा कमेटी से मतलब है, ना हमारा कमेटी में अपने नाम गिनवाने से मतलब है। कल ये प्रस्ताव भी हमारे सामने आ सकता है, भैया ठीक है 4 नाम आप ले दो, ये भी प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन हमें कोई इस तरह का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, हम इस आंदोलन को टरकाना नहीं चाहते। एक और सवाल उठा कल सुप्रीम कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वेणुगोपाल ने, कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों की एंट्री हो गई है, जस्टिस फॉर सिक्स और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इस आंदोलन के पीछे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसके बारे में आप हलफनामा दीजिए, जो शायद आज हलफनामा देने वाले हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि गलत आदमी तो हमारे देश में भी घुसते हैं, हमारे शहरों में भी घुसते हैं, बम ब्लास्ट भी करते हैं, उग्रवादी भी होते हैं, सारा पुलिस का पहरा, सारा मिलिट्री का पहरा होने के बावजूद आते हैं। हमारे में भी हो सकता है कोई आ गया हो, लेकिन जो आ गया हो और उसका सरकार को पता है, सरकार उसको पकड़ती क्यों नहीं है, या हमें बताती क्यों नहीं है कि भैया ये आदमी गलत है या ये 10 आदमी गलत हैं। सरकार को बताना चाहिए, और अगर हमें पता चलेगा हम भी पुलिस को बताएंगे कि ये गलत आदमी हो, या इनको पकड़ लो, हमें पता चलेगा। लेकिन अब हमें ऐसे किसी के चेहरे पे थोड़ा ही लिखा है। अगर कोई सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई एजेंसियों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उन्हें हमें बताना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम किसी गलत आदमी का तो पक्षधर नहीं है। अब एक सवाल और है चडूनी साहब, कि खट्टर की पंचायत पर, जो भी महापंचायत थी, उसको जिस तरह से नहीं होने दिया गया करनाल में, और जिस ढंग से तोड़फोड़ हुई, हेलीपैड खोदा गया, मंच पर तोड़फोड़ हुई, तो कहा गया आपने वीडियो संदेश के जरिए अपील जारी की और उसकी वजह से ये हुआ, और इसकी वजह से सरकार ने आप समेत 600-700 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दिया, सरकारी संपत्ति का नुकसान। क्या ये तरीका सही है? जब सारे विकल्प बंद हो जाएं, जब उनको 2 महीने से 1.5 महीने से यहाँ बैठे लोग नजर नहीं आए, 2 डिग्री टेम्परेचर पर आंदोलन करते, ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे से गिल्ला है, जब उनको 45 डिग्री, जून में भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, 45 डिग्री पर टेम्परेचर पर आंदोलन करते, उनको नजर नहीं आए, तो ये नीतियाँ किसने बढ़ाई? सरकार ने, बीजेपी ने, नेताओं ने। वो हमारे बीच में क्यों घुसते हैं? जब वो हमें दिल्ली नहीं घुसने देते, क्या उनकी नीतियाँ ठीक थी? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम पाकिस्तानी है क्या? हम कहीं विदेशी है क्या? दिल्ली में हम प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार नहीं क्या? दिल्ली में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं और वो हमें गैस के गोले मारते हैं, डंडे मारते हैं, हमारी गाड़ियाँ तोड़ते हैं, बैरिकेड लगाते हैं, मुकदमे बनाते हैं। क्यों? क्या वो जायज़ है? क्या किसी ने उनको पूछा, किसी ने उनसे सवाल किया कि अपने देश की राजधानी में कौन सा स्वतंत्रता मिली? अगर हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, फिर ये कौन सी स्वतंत्रता होगी अपनी बात कहने के लिए? तो वहाँ पे जो किया है, वो हमने कहा था कि इसका विरोध करें खट्टर का, और केवल खट्टर का नहीं, जितने भी राजनेता कहीं पे ऐसी रैलियां करें, केवल धार्मिक, और ये रैली को हमारे
हमारे आंदोलन को तारपीड़ो करने के लिए कर रहे थे। बीजेपी ने फैसला किया कि सैकड़ों रैलियां हम करेंगे और सैकड़ों रैलियां करके लोगों को बताएंगे कि ये जो आंदोलनकारी है वो गलत है, कानून सही है। और उन्होंने इसका नाम किसान पंचायत रखा था। अरे यहाँ बैठे हैं ना किसान, आए नेता यहाँ पर समझाएं। अगर देश को समझाना है उनको क्या समझाएंगे, इनको समझाएं जो आंदोलनकारी है कि भैया जो आपके नेता है ना ये तो गलत है, हम ठीक है, वो आ जाए स्टेज पे समझाएं अपनी बात को। तो ये बात आप मानेंगे ना, शायद आपने ये माना भी, जिम्मेदारी ली है कि हाँ जो वहाँ हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई या महापंचायत नहीं होनी दी गई, वो आपकी अपील का असर था, ऐसा शायद आपने जिम्मेदारी ली है? मैंने बिल्कुल जिम्मेदारी ली है कि जो वहाँ पंचायत नहीं होने दी गई वो हमने कहा था कि बिल्कुल मत होने दो, वो हमने कहा था। लेकिन जो तोड़फोड़ है वो लोगों का जोश था, क्योंकि पुलिस ने उनको डंडे मारे। जब पुलिस ने उनके साथ ज्यादतियाँ की तो फिर गुस्सा, तो किसको गुस्सा नहीं आता, तो वो गुस्से में उन्होंने तोड़फोड़ वहाँ कर दी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे आदमी थे, हालांकि तोड़फोड़ का हमारा ये रहता है कि तोड़फोड़ कोई ना करे। उसकी बजाय अगर वो वहाँ स्टेज पे चढ़ के भाषण देते, अच्छा बुरा बताते मामले का, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन नए लड़के हैं, जोश है, अब हम उनको ये थोड़ी कहेंगे हमारे आदमी। तो अब आपको अगर जेल जाना पड़े उसी आरोप में, या ऐसे 700 लोगों के खिलाफ FIR हुई है? देखिए, जितनी मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई है ना, उनकी सजा मेरे ख्याल में 2 जन्म नहीं काट सकता। अभी तक 30-32 मुकदमे शायद ज़्यादा ही हो गए, 35 हो गए होंगे। इतने मुकदमे 307 के दर्ज हो गए हैं। 307 के मुकदमे में 7 साल सजा है। अगर आप 30 मुकदमे भी मान के चलें तो 210 साल सजा मिलती है। 210 साल सजा हिसाब लगा लो, कई जन्मों में कटेगी मेरे पास। तो अगर इसके लिए वो ले जाना चाहते हैं जेल में, वो बता देना किस तरह आना है मेरे को, मैं चला जाता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल चड्ढूनी साहब, चूंकि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया, इस सेंस में कि कमेटी के सामने न पेश होंगे, न कमेटी में आप अपने नाम देंगे उम्मीदवार के, और जो अब हुआ सामने है, तो क्या 26 जनवरी सामने है और जिस ढंग से खट्टर के मंच पर हुआ, क्या किसी तरह की हिंसा की आशंका भी है? इस तरह जब आंदोलन ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है जो बेकाबू हो सकती है। 26 जनवरी की जैसे आप बात कर रहे हैं, या 23 जनवरी को राजभवन गिरने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब लाखों हजारों लोग इस तरह से आक्रामक हो। वहाँ अगर 2000 लोगों ने वहाँ तोड़फोड़ कर दी, हेलीपैड तोड़ दिया या मंच तोड़ दिया, तो ऐसी घटनाएं हो सकती है। देखिए, 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसमें कहीं हमारा खलल डालने का, जिलों में कहीं खलल डालने का हमारा प्रोग्राम नहीं है। भाई हम उनकी परेड रोकेंगे ऐसा हमारा कहीं का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन 26 जनवरी को हम अलग से अपना प्रदर्शन, अलग से अपनी परेड जरूर करेंगे। कहाँ करेंगे? वो जितने दूर दराज के जिले हैं उन सभी में, और दिल्ली में जितने भाई ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में आ सकते हैं वो दिल्ली में आए। लेकिन एक आदमी यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, एक इलाका हज़ारों किलोमीटर दूर का है, वो दिल्ली में नहीं आएंगे, लेकिन वो वहाँ परेड करें, ट्रैक्टरों से करें, कारों से करें, मोटरसाइकिलों से करें, वो एक प्रदर्शन उस दिन जरूर करें। लेकिन कोई 26 जनवरी का सरकारी कोई प्रोग्राम है उसको रोकना नहीं है, उसको रोकने का हमारा कोई प्रोग्राम तो अगले सोमवार को जो सुनवाई है दिल्ली पुलिस की अर्जी पर, यही आपकी अपील के खिलाफ कि इसको रोका जाए, कोर्ट में यही बात बार बार कही गई अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा सोमवार को कि आप ये नहीं कर सकते, ऐसा दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर दाखिल नहीं हो सकते, तो कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे या उसके बाद भी फिर जैसे आपका प्रोग्राम है वैसे चलेगा? देखिए, अगर मेरे को निजी पूछे फिर तो हम फिर भी करेंगे, ठीक है। और बाकी कमेटी की होगी मीटिंग, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप मेरी निजी राय जाने, और मैं मीटिंग में भी यही राय रखूंगा, अगर मेरी निजी राय जाने तो हम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी करेंगे, करना चाहिए। टकराव और हिंसा होगी, हो जाए, टकराव और हिंसा क्यों होगी? हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा तो पुलिस उसको उसके हिसाब से पुलिस मोर्चे बंद करके नहीं दाखिल होने देगी। क्या पुलिस हमारे लठ मारेगी ना? हम तो कह रहे हैं पुलिस हमें लठ मारेगी ना, जेल में ले जाएगी ना, गोली मारेगी ना। सैकड़ों ट्रैक्टर दाखिल होंगे, हो सकता है फायरिंग, टियर गैस और वाटर कैनन से न रुके तो फायरिंग की नौबत आ जाए। तो करना पड़ेगा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा तो उनको करना पड़ेगा। हमें कोई उनका दुख नहीं है कि वो क्यों करेंगे, हमें कोई उनका दुख नहीं है। लेकिन हमारे पास
इसके अलावा कुछ, हाँ बस एक बात है कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम बिल्कुल हाथ नहीं उठाएंगे। वो कुछ करें, डंडे मारे, वाटर के डंडे मारे, गैस छोड़े, गोली भी मारे, वो कुछ भी करें, ये उनकी मर्जी है, वो आजाद है करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट पुलिस को छोड़ेगी कि पुलिस का काम है पुलिस रोके, सुप्रीम कोर्ट और इससे ज्यादा क्या करेगा? वो तो पुलिस का काम है, पुलिस के काम में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि पुलिस आजाद है करने के लिए। इतनी सी बात होगी, पुलिस तो वैसे भी आजाद है, बिना ऑर्डर के भी आजाद है करने के लिए, सरकार ऑर्डर देगी तो भी आजाद है करने के लिए। उसका कोर्ट में केस करना केवल एक डराना है का हुआ पैदा करना है कि देखो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जैसे अब कह रहा है ना, अब फैला रहे हैं, मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं कि देखो अब कानून से भी ऊपर हो गए किसान, अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए किसान। ये तो कहा जा रहा है, और कहा जाएगा कि भाई पहले सरकार से भिड़ रहे थे, ये लोकतांत्रिक अधिकार था, अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे। मैं तो कह रहा हूँ यही तो कमाना चाह रही थी सरकार। लेकिन ये तो कहेगा कोई भी ना कि संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट होता है, उसको भी आप डिफाई कर रहे हैं, सरकार को भी डिफाई कर रहे हैं, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि सबकी पंचों की बात सिर माथे खूंटा यही गड़ेगा। क्या आंदोलन ने हमारे, क्या कोर्ट ने हमारे आंदोलन को स्टे कर दिया? नहीं, उन्होंने कहा आप अनंत काल तक आंदोलन करते रहिए, लेकिन आपको कमेटी के सामने आना होगा। तो आधी बात तो नहीं मान रहे ना आप उनकी? नहीं, ये नहीं उनका ऑर्डर है कि कमेटी के सामने आना ही होगा। जिनको हल चाहिए उनको आना ही होगा। हल चाहिए हमें सरकार से, हल चाहिए सरकार से। वो तो फिर ऐसा करना चाहिए ना, अंबानी की, अडानी की और बाबा रामदेव की कमेटी बना देनी चाहिए। वो बेचारे उन बेचारों को क्यों परेशान करते हो, इनकी बना दें, बस बात खत्म हो जाए एक बार में। अच्छा, आखिरी सवाल कि क्या कहीं ऐसा चढ़ूली साहब थोड़ा दिल से कि लगता है कि 50 दिन बाद आप लोग कहीं फंसे हैं? क्योंकि अभी तक लग रहा था सरकार झुक रही है, संशोधन के प्रस्ताव दे रही है, बार बार आपको मना रही है, आप नाराज होकर जाते हैं, आपके साथ लंगर खाते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं, आप उनका खाना नहीं खाते हैं, फिर भी आपको बुलाते हैं। अब बात फंस गई, क्योंकि अब आप कहाँ से शुरू करें? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, सरकार ने अपना जो है क्या कहते हैं, अपना सब कुछ बला अपनी टालकर सुप्रीम कोर्ट के पाले कर। आप क्या अपने फायदे के लिए, लेकिन हम सरकार को चेता रहे हैं कि आप लोगों की भावना देखिए। अगर कहीं लोग बागी हो गए, हमारे से बिना बागी हो गए, हमारे रोकने के बावजूद बागी हो गए, आप देख रहे हैं बहुत से काम हमने कहा ये नहीं करना, फिर भी बागी हो रहे हैं, आपके सामने हो रहे हैं। खुदकुशी कर ले रहे वो, कर रहे हैं ना, जब खुदकुशी कर रहे हैं इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता। अगर कहीं लोग बागी हो गए तो फिर क्या होगा? ये जिस तरीके से रोकना चाह रहे हैं ना, गलत है, लोकतंत्र के लिए गलत है। नहीं मर सकते लोग फांसी ले लेके मर रहे हैं, लोग अपने आप को गोली मार के मर रहे हैं। आप स्थिति को क्यों, सरकार स्थिति को समझ नहीं रही? ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट को भी समझनी चाहिए। आखिर कितनी मानसिक दबाव होगा जो अपने आप को सुसाइड करता है। अभी भी एक संत ने 24 घंटे पहले खुदकुशी की है पंजाब में, गुरुद्वारे में। हाँ की है ना, छोटी बात नहीं है। अगर कहीं जनता भड़क गई ना और हमारे रोके से भी ना रुकी तो फिर हालत क्या होंगे? उस हालत को बचा लेना चाहिए। अभी कोर्ट को भी और सरकार को भी इस पर बहुत संज्ञान गंभीरता से सोचना चाहिए। छोटा मैटर नहीं है ये तो हल्के में ले रहे हैं, इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये देश को बचाने का सवाल है, देश की स्थिति में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरनाम सिंह चढ़ूरी थे। अब इनकी मीटिंग शुरू होने वाली है। कुछ आगाह किया, कुछ चेतावनी भी दी कि इस आंदोलन को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे। फिलहाल किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, किसी और मेहमान के साथ या किसान आंदोलन की कुछ तस्वीरों के साथ। नमस्कार।